जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 जून तक लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं, आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर बहुत कम एज के हैं तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ हो सकते हैं। ओ माय गॉड, सिर्फ 2 ही साइन आए हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि है। बाकी अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज किसी और की होगी। ओके यस, पहले ही कार्ड आ चुका है सन का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में अब खुशियाँ लाना चाहते हैं। हो सकता है इनके बच्चे नहीं हैं तो ये आपसे बच्चे चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। ओके, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनके बच्चे नहीं हैं, तो ये आपसे बच्चे चाहते हैं, आपके साथ मतलब इनको खुशियों की चाबी आप हैं। इनको लगता है मतलब इनकी अगर किसी के साथ मैरिज हुई है तो वहाँ पर इन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है, इनको मिला कुछ नहीं है। ओके, इन्होंने जिस पर्सन से मैरिज की थी इनको लगता था कि वहाँ पर इनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो अपना इमोशनल अटैचमेंट, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ दिया, लेकिन इनको वहाँ से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तब आप इनकी लाइफ में थे, तो या तो आप लोग फ्रेंड सर्कल में थे या रिलेटिव में हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव, या आप लोग इनके नेबरहुड में हो सकते हैं, या किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आपके साथ, इनको लग रहा है कि जैसे आपके साथ जो इनको हैप्पीनेस मिलती है, आपके साथ जो इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो सकते हैं। आपको देखते ही इनके दिल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये इनके अंदर से सब फीलिंग्स ख़त्म हो गई। थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है जिसके साथ इनकी मैरिज हुई, या देखिए अब ये जो पर्सन है ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकता है। अब जैसे आप लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो कब जाएगी? अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है तो वो कभी नहीं जाएगी, अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन है तो कभी नहीं जाएगी, सोसाइटी है तो कभी नहीं जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं जाती हैं, लेकिन इंसान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में बता रखा है कि थर्ड पार्टी वो होती है जो आप लोगों का यूनियन होने में दिक्कतें क्रिएट करे। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई माइंडसेट हो सकता है, एनीथिंग। ओके, तो प्लीज़ आप लोग, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलेक्टिव होती हैं ये रीडिंग। तो आप, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खुद को फिट इन कर दें या सारे मैसेज आप सोच लें कि आप ही के लिए हैं। ये कलेक्टिव है, इसको देखने वाले हज़ारों लोग हो सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इतना सोच के देखा करिए। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने पार्टनर का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, वेट कर कर के थक चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक वेट करने के लिए कहती हूँ। अगर आपके पार्टनर तब तक नहीं आते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग किसी टैरो रीडर से करवा लें, या आप लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लें, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वेस्ट करना आई नेवर प्रेफर। ओके, आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, क्योंकि सबको कमेंट में बताना
बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बताना बहुत लंबा हो जाता है ना, जैसे कि अभी कितना टाइम निकल गया। यस तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो, तो अब ये आपके साथ, इनको आपके साथ जो हैप्पीनेस फील होती है, ये आपके साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी कोई पर्सन था या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि इनकी लाइफ से इनका जो, इनके अंदर की जो रियलिटी थी वो तक ख़त्म हो गई थी। अगर ये पहले बहुत खुश रहते थे तो उनकी खुशी गायब हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा लद गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। इनको ऐसा लगने लगा था जैसे इनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है। लेकिन जब ये आपसे मिलते हैं तो इनको अपना पुराना जो वर्ज़न है वो नज़र आने लगता है। इनको अपना चाइल्डिश बिहेवियर याद आता है। ये इतने खुश हो जाते हैं जितना बहुत लंबे टाइम से कभी खुश नहीं हुए होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप ही इनका ट्रू लव है। एंड हो सकता है कि आपके साथ जब ये कनेक्शन में थे तो ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ, ये सीरियस नहीं थे। एंड इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली हो, मतलब आप थे तो ज़रूर इनके पास पहले से। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपके सामने बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने आपको अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की हैं। ओके, तो ये बताना चाहते हैं, लेकिन या तो आपके सामने ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इनके ये जो है थोड़ा सा शाई फील कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाते हैं। जिस वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका रीज़न है, जैसे ही इनके माइंड में आता है कि ये तो मैरिड हैं, अब पता नहीं आपकी क्या ओपिनियन हो, आप इनके साथ अब यूनाइट होना चाहते हैं कि नहीं। एंड बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं ये, जिस वजह से ये ओवर थिंकर भी हो सकते हैं। इतना सोच डालते हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद अब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है कि ये आपसे कितना लव करते हैं। शायद टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग मैच्योर एज में पहुंच गए हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि क्या अब ये सब करना ठीक रहेगा, या आपकी नज़र में इस रिलेशनशिप की अब कोई वैल्यू है या नहीं है। ओके, अब आपका मैं देख लेती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग तो फुल ऑफ लव हैं। ओके, यस, मुझे लगता है कि आप तो इसी पर्सन के साथ यूनाइट होना चाहते हैं। अब ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिल में अपने पार्टनर को लेके भर भर के प्यार है। किंग ऑफ कप्स मतलब आप इन्हीं के लिए लॉयल हैं, आप इन्हीं को अपना ट्रू लव मानते हैं, आप भी इन्हीं के साथ फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग चाहते हैं। ओके, आपको लगता है क्योंकि आप इनको अपना, आप इनके अलावा किसी और से लव कर नहीं सकते। आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप इनको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, एवरीथिंग। एंड मुझे लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल भी मानते हैं। यस, आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, एंड आप तो इनको वैल्यूबल मानते ही हैं। एंड हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो, वही चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपने बहुत सारे एफ़र्ट डाले हों, तो अब इनकी बारी है एफ़र्ट डालने की। एंड अगर ये आपको बहुत लंबे टाइम से कोई साइन शो कर रहे हैं, जेस्चर शो कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे साइन शो करने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रखी है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग, यस, मुझे नहीं लगता कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आपको सिर्फ यही पार्टनर चाहिए। एंड सेम सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर के साथ भी लग रही है कि इनको भी सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या आपके, तो जिसकी भी लाइफ में है वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करके ही आगे बढ़ना चाहता है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आई विल नॉट टेक दीज कार्ड्स अगेन शफल। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 8, 9 एंड 7, 8, 9, ये 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये किसी भी तरह आपके पार्टनर या आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 777, 888, 999 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ खुशियाँ हैं। इंद्रधनुष इनको दिखाई पड़ता है, मतलब सातों रंग। इनकी ज़िंदगी बेरंग हो चुकी है, इनकी लाइफ से खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। इनको लगता है कि आप ही इनकी लाइफ में खुशियाँ लाइट लेके आते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि इनकी हिम्मत बहुत कम है, क्योंकि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, तब भी अगर मैरिड किसी और के साथ नहीं हैं, तभी भी ये कम हिम्मती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एडवेंचर वो भी एक बच्चा करने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये किड है। ओके, तो किड के लिए बहुत टफ होता है किसी ऐसी जगह पे एंट्री करना जहाँ पे दूर से तो रोशनी आती दिखाई पड़ रही है। देखिए, आप इस कार्ड को इस तरह समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो अट्रैक्ट हो रहा है किसी खुशी की तरफ। 7 रंग जो होते हैं इंद्रधनुष में, तो जैसे बच्चे इंद्रधनुष को देख के खुश होते हैं, बिल्कुल आप इंद्रधनुष हैं एंड आपके पार्टनर किसी बच्चे की तरह हैं। तो ये दिल के बहुत प्योर हो सकते हैं, इनकी चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है, इनका लव आपके लिए बहुत प्योर है। एंड जब ये आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसी इनकी कुछ ऐसा करने लगते हैं। ओके, चाइल्डिश नेचर हो जाता है इनका। तो ये करना तो चाहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चे के लिए एडवेंचर करना कितना रिस्की हो जाता है। तो वही कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। अकेले बहुत हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए अकेलापन है इनकी लाइफ में। एंड अकेलेपन में ही ये बहुत सारी चीज़ों को डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड हो सकता है, तो आपके साथ मतलब इनको फील होता है कि आपके साथ ये बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये मैच्योर भी हो सकते हैं, जॉब कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, तो वहाँ पर तो बच्चों की तरह नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये आपके साथ आते हैं तो ये जो हैं बिल्कुल अपने रियल सेल्फ में होते हैं। इनको कोई फेक मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जैसे हैं आप इनको वैसे ही बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ जो कंफर्ट लेवल है इनका, वो किसी और के साथ सेट नहीं हो पाता है। एंड मैच्योरिटी तो इनके अंदर आ ही रही है, आप देख सकते हैं इनको, क्योंकि सोच रहे हैं, क्योंकि पेन में है। एंड पेन हमेशा इंसान को मैच्योर कर देता है। तो मुझे लगता है कि इन 10 दिनों में इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी। आप देख सकते हैं कि कार्ड की स्टार्टिंग हुई थी बच्चे से एंड कार्ड की एंडिंग हो रही है मैच्योरिटी से। मतलब इनका जो है एक लेवल ये हाई हो रहे हैं, मतलब बचपने से अब हाई मतलब बड़ी एज की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। Ancestors, please give me one card for guidance. One more card. Okay. And the universe, please give me one card. देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है फेजेस एंड साइकिल्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में साइकिल चल रही हो, कभी मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। तो देयर इज़ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो मतलब आपसे कहा जा रहा है कि हर एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। अगर आपके मन में बहुत सारे इल्यूजन हैं या आपके पार्टनर के मन में इल्यूजन हैं, तो वो सबके सब रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, यस मैंने एंसेस्टर्स का कार्ड निकाला है। यहाँ पे क्रो दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हो सकता है क्रो दिखाई पड़ रहे हों बहुत सारे। तो आप समझ जाइएगा कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आपका यूनियन हो जाए। ओके, मतलब एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। प्लेन कार्ड आ चुका है 26 नंबर का। आई होप इट्स विजिबल। यस, तो A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. तो यस, ये जर्नी होती है, लव लाइफ हो चाहे कोई भी लाइफ ही जर्नी है, तो फिर आप मान के चलिए कि एक जर्नी और है। ओके, ईदर फिजिकली, या तो आप फिजिकली कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने फिरने के लिए, या मेटाफोरिकली मतलब कि आप लोगों की मेंटालिटी मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, आपकी सोल ज़्यादा इवॉल्व होगी। तो योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा कंप्लीट आपको महसूस होगी। ओके, चाहे आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हों, चाहे आपके अंदर से आपकी जो सोल है वो जर्नी कर रही हो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क आपने जिस भी एरिया में किया है, तो वैसे ये लव लाइफ की रीडिंग है, तो आपका हार्ड वर्क जितना आपने इंतज़ार किया है, जितना आपने पेशेंस रखा है, उन सबको पे ऑफ किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपको क्या मैसेज देते।
आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। यस, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरा आधा पार्ट हो। ओके, अदर हाफ वैसे लाइफ पार्टनर को भी कहा जाता है। तो या तो ये आपको एज ए लाइफ पार्टनर देखते हैं, डील करते हैं, या ये मान चुके हैं एंड इनको ये वही बात कह रहे हैं आपसे। ओके, जस्ट मिनट, मैं थोड़े से इसमें से और कार्ड निकालूंगी, 1 और 2 बस। Your talkative nature reminds me so many things. Whenever I see any cute person, I always miss you. It's hard to live alone. आपका जो टॉकेटिव नेचर है, आप बहुत बातूनी हो सकते हैं, तो आपका नेचर इनको बहुत आपकी याद दिलाता है। जब भी ये किसी क्यूट पर्सन को देखते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं एंड आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है। यू आर सो स्वीट। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।